5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे अब सबके सामने आ चुके हैं, जिससे कहीं न कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। लेकिन इस सेमीफाइनल में बीजेपी ने बाजी मार ली। 5 में से बीजेपी ने 3 बड़े राज्यों पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन इस बीच कांग्रेस और सपा की तलखी भी सबके सामने देखने को मिली, जिसमें दोनों पार्टी के नेताओं की जुबानी जंग खुलकर सामने आ गई थी। इस बीच ये भी चर्चा का विषय बना कि आखिर समाजवादी पार्टी का रिजल्ट क्या रहा। क्या सपा ने मध्य प्रदेश में बाजी मारी या नतीजा सिफर ही रहा? तो बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। एमपी में करीब 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली सपा खाता भी नहीं खोल सकी। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो निराश नहीं है। अखिलेश ने उम्मीद जताई कि आगामी लोकसभा चुनाव में नतीजे अलग होंगे। अखिलेश ने कहा कि विपक्षी दलों को बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से लड़ने के लिए काफी तैयारी करनी होगी। मध्य प्रदेश के चुनाव में बातचीत हुई और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों में विचार किया जाएगा। लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादियों को। चुनाव में हार हुई है, हार को स्वीकार करना पड़ेगा और आने वाले समय में मैं समझता हूँ हर हार हमें सबक सिखा के जाती है और हर हार में कहीं ना कहीं हमें उम्मीद नजर आती है। जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सबको साथ लेकर के और सबका जो भी योगदान हो उसको जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है। चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश ने कहा, लड़ाई बड़ी है। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से लड़ने के लिए हमें काफी तैयारी करनी होगी। हमें सख्त अनुशासन में रहना होगा और उस पर रणनीति से लड़ना होगा। मुझे उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में नतीजे अलग होंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का अहंकार भी टूटा है। ये बात खत्म हो गई, अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। आपकी वोट शेयरिंग बढ़ गई, भले आपकी कोई सीट ना हासिल की हो, लेकिन वोट शेयरिंग बढ़ गई है, ऐसा माना जा रहा है। बात वो नहीं है, समाजवादी विचारधारा फैले। मान लीजिए आज हम नेशनल इक्वालिटी के साथ बैठे, समाजवादी विचारधारा कोई आज की विचारधारा नहीं है। ये समाजवादी सिद्धांत कैसे आगे बढ़े, सेकुलर फैब्रिक कैसे देश का अच्छा हो, किसान की आय दोगुनी हो। सवाल तो ये पूछना चाहिए कि दिल्ली वाले लोग, सवाल आपका ये हो कि दिल्ली वाले लोग अब चुनाव में आने वाले हैं, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई, क्या नौकरी रोजगार मिल गया? वहीं अखिलेश ने कहा कि हमारी पार्टी चुनाव नतीजों को स्वीकार करती है, अब निराश नहीं है। मान लीजिए बीजेपी लोकसभा चुनाव में वाराणसी से 5 लाख वोटों से जीत गई, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बीजेपी से खुश है। अखिलेश यादव ने कहा, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो निराश हैं और जिनकी उम्मीदें टूट गई हैं। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने एक नया नारा भी दिया। जानता हूँ यहाँ पर नारा लगता है, घर घर वाला नारा लगता है। यहाँ एक बड़ा लोकप्रिय नारा है घर घर वाला, लेकिन नारा उसको ये भी तो दिया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है इस प्रदेश का नहीं बल्कि देश का नौजवान ये नारा देगा कि घर घर बेरोजगार, कब मिलेगा रोजगार। अगर घर घर बेरोजगार बैठा है और कब मिलेगा रोजगार, क्या ये नारा नहीं हो सकता? तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी परिणाम आया है, इसके बाद जो आने वाले चुनाव में नारा लगने जा रहा है वो यही नारा होगा कि घर घर बेरोजगार मांग रहा है रोजगार। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है। सपा इस चुनाव में एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी। अखिलेश यादव ने राज्य में उम्मीदवारों के समर्थन में कई रैलियां और रोड शो किए थे। बता दें कि अब इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की 3 बड़े राज्यों में हार हुई है, उसके बाद गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व से कई सहयोगी पार्टियां खुश नहीं हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।